जूमोजी का कारनामा तो बहुत लंबा चला, मगर इस एपिसोड से हम छोटे और इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज देखने वाले हैं। इसके साथ हम आगे के एपिसोड्स में सबकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बेहतरीन चीज़ें भी देखेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी सब्सक्राइब करो और इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। आज क्लासिक्स क्लब में मशरूम्स के ऊपर चर्चा चल रही है, जिसमें चिटांडा और सातोशी पूरा दम लगा के लगे हुए हैं। उनके डिस्कशन के बीच में एक हेलीकॉप्टर के गुजरने की आवाज़ आती है, तो सातोशी खिड़की से देखने चला जाता है। हेलीकॉप्टर जल्द ही उनके नज़रों से दूर होने लगता है और होतारो कहता है, देखा जाए तो ओगी को भी हेलीकॉप्टर्स पसंद थे ना। ओपनिंग सॉन्ग ख़त्म होने के बाद चिटांडा उनके स्कूल के कई लड़कों का नाम लेने लगती है, तो होतारो उसे समझाता है कि वो अपने मिडिल स्कूल टीचर ओगी के बारे में कह रहा है। वो सातोशी और मायाका से उसके हेलीकॉप्टर के शौक के बारे में पूछता है, मगर उन दोनों को नहीं लगता है कि उसे हेलीकॉप्टर्स पसंद थे, भले ही उनके मिडिल स्कूल के ऊपर कई बार हेलीकॉप्टर जा चुका हो। होतारो मायाका से बात करते हुए एक बार की घटना को स्पेसिफाई करता है, जिसमें ओगी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर दौड़कर खिड़की से उसे देखने लगा और बहुत खुश था। इतना डिटेल जानने के बाद मायाका को ऐसा कुछ शायद हुआ था याद आता है। दूसरी तरफ सातोशी, जो उन दोनों से अलग क्लास में था, कहता है, एक बार जेएसडीएफ के हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे, मगर ओगी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया था। मायाका भी सातोशी को सपोर्ट करती है, तो होतारो को याद आता है कि उसने ओगी को सिर्फ एक बार ही हेलीकॉप्टर को देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। अब ओगी की बात चल ही रही है, तो उसके बारे में सातोशी एक लेजेंड पेश करना चाहता है। होतारो उसे कहता है, तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ यहाँ पर मत शुरू करो, तो वो कहता है, ये बात खुद ओगी ने कही थी। असल घटना से पहले वो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने लगता है, तो होतारो भी उसे 2 शब्द सुना देता है। अब सातोशी कहता है कि ओगी के ऊपर एक नहीं बल्कि 3 बार बिजली गिरी है, मगर वो सही सलामत है। ये सुनकर सब सोच में पड़ गए हैं और चिटांडा को चिंता हो रही है कि वो आदमी ठीक तो होगा ना। सातोशी बड़े गर्व के साथ कहता है कि बिजली सीधे उसके ऊपर नहीं गिरी थी और वो जिंदा है, मगर कुछ छोटे मोटे जलने के निशान ज़रूर हैं। ये सुनकर होतारो सोच में पड़ गया है। उनके शहर कामियामा में वैसे भी बिजली कभी गिरती नहीं है और अकेले ओगी को ही 3 बार झटका लग चुका है। सातोशी की बातें तो उसे सच लग रही हैं, तो क्या शायद ओगी झूठ बोल रहा था? कुछ और विचारों के बाद उसे कोई चीज़ रियलाइज़ होती है। अब होतारो उठकर सातोशी से पूछता है कि क्या लाइब्रेरी में पुराने न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे। सातोशी कहता है ज़रूर, और दूसरी तरफ मायाका भी कहती है, स्कूल लाइब्रेरी में भी न्यूज़पेपर्स हैं, मगर वो सिर्फ हमारे स्कूल के बारे में हैं। होतारो कहता है उससे काम नहीं बनेगा और जाने लगता है। वो अब रुक कर सातोशी को पूछता है, क्या वो लाइब्रेरी जाना पसंद करेगा। सातोशी घबरा कर पूछता है, तुम होतारो ही हो ना? वो कहता है, मजाक मत करो यार, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। बाकी मेंबर्स डर गए हैं कि आज हो क्या रहा है, और सातोशी चेक करता है कि कहीं उस पर किसी एलियन ने तो कब्जा नहीं कर लिया है, या फिर उस पर चिटांडा का भूत तो हावी नहीं हुआ है ना। दूसरी तरफ मायाका भी कहती है, तुम घर जाकर आराम करो, कल तक पक्का बेहतर महसूस करोगे। होतारो उन्हें रोककर कहता है, क्या कोई बंदा कभी कुछ जानने की कोशिश तक नहीं कर सकता है? फाइनली चिटांडा उसे परेशान करने लगती है और होतारो उसे किसी भी हाल में अवॉइड करना चाहता है, मगर चिटांडा कहती है, अब मैं भी क्यूरियस हूँ। होतारो कारण पूछता है और वो कहती है, मुझे नहीं लगा था कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसे जानने के लिए तुम उत्सुक होगे। अब तो मुझे पक्का जानना है कि वो क्या है। अगले सीन में शाम हो गई है और होतारो सोच रहा है कि सातोशी को कुछ काम था इसीलिए वो नहीं आ पाया, और मायाका आती तो बेहतर होता, मगर उसे पूछने का साहस नहीं था होतारो के पास। थोड़ी देर के बाद चिटांडा अपनी साइकिल लेकर वहाँ पर आ जाती है और कहती है, चलो चलें। वो कहता है, तुम आगे चली जाओ, तो चिटांडा कहती है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। होतारो इस पर विचार करता है और थोड़ा अजीब लगता है। उल्टी तरफ से देखने पर भी ये अजीब है। वो फिर से कहता है, तुम आगे चलो। वो जाने लगती है और होतारो से रिक्वेस्ट करता है कि अगर हो सके तो वो पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ओगी मासाकियो के ऊपर कुछ ढूंढती रहेगी तो बेहतर रहेगा। चिटांडा अब आगे चली जाती है और वो आराम से चलते हुए जा रहा है। रास्ते में जाते वक्त आसपास की जगह को देखकर उसे उसकी बहन की एक बात याद आती है। उसकी बहन, जो कई बार कामी काकी ऊंची माउंटेन रेंज पर जा चुकी है, उसने कहा था कि
वहाँ की पर्वत श्रृंखला 3000 मीटर वाले कई पहाड़ों से भरी पड़ी है और वो तेज़ हवा को भी रोक लेते हैं। उन पहाड़ों के कारण उनके आसपास की जगह और दूर वाली जगह पर पूरी तरह से अलग अलग मौसम रहता है। ऐसे सोचते हुए कुछ देर के बाद होतारो शहर के लाइब्रेरी में आ गया है और चिटांडा को ओगी के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो आर्टिकल है कामिकाकिउची माउंटेन रेंज के रास्तों को साफ करने के बारे में। आर्टिकल में जो लिखा है उसे सीधे शब्दों में कहूँ तो माउंटेन क्लाइंबर्स की एक बड़ी टीम जिनको लीड कर रहे थे 39 साल के ओगी सेंसे रास्तों को साफ करने में लगे हुए थे ताकि दूसरे लोग सेफ रहें और वहाँ पर पर्यावरण साफ रहे। ये देखकर होतारो धीरे से कहता है, मुझे इसी का ही डर था। चिटांडा कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो पूछता है कि उसने सारे पुराने न्यूज़पेपर्स चेक किए हैं क्या? तो वो कहती है वो सब उन्हें सेकंड फ्लोर पर मिलेंगे। वो लोग सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में होतारो सोच रहा है कि उसका प्रेडिक्शन सही ना हो तो बेहतर होगा। काउंटर पे आने के बाद होतारो अप्रैल से मई के बीच में 3 साल पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। होतारो वहाँ पर एक कीवर्ड स्ट्रैंडेड डालने के लिए कहता है। उन्हें कुछ सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं और होतारो उन्हें चेक करने लगता है तो उनमें से एक उसके काम का निकलता है जिसमें कामिकाकिउची माउंटेन रेंज में गुम हो गए एक दल के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में लिखा हुआ है और उसमें डेट है मई 9। चिटांडा कहती है कि उन्हें उस आर्टिकल को देखना है तो एक और लाइब्रेरियन आती है जिसको चिटांडा फिर से रिक्वेस्ट करती है तो वो कहती है उन्हें ढूंढने में तकरीबन 30 मिनट लग जाएंगे। होतारो कहता है कि वो लोग इंतज़ार कर लेंगे और वो भी समझ गया है कि चिटांडा को भनक लग गई है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। अब चिटांडा कहती है कि उन्हें कुछ बुक्स चेक करने चाहिए। वो लोग अपना झोला रख कर लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने लगते हैं जहाँ पर थोड़ी सी मस्ती और चिटांडा की बेवकूफ़ी के अलावा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। कुछ वक्त बाद दोनों रिसेप्शन पर आ जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा और भारी फाइल मिलता है। वो लोग उसे लेकर एक जगह पर देखने चले जाते हैं। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और कई पेजेस को पलटने के बाद वो लोग मई 9 के पेपर पर आते हैं। होतारो कहता है इसी तारीख को ओगी खिड़की से बाहर हेलीकॉप्टर को देख रहा था। होतारो उस आर्टिकल को देखता है जिसमें 2 लोग पर्वत श्रृंखला में गुम होने के बारे में लिखा है। चिटांडा पूछती है इस सब का मतलब क्या है? होतारो कहता है असल में ओगी को हेलीकॉप्टर्स पसंद नहीं थे। वो बैठकर कहता है ओगी के ऊपर 3 बार बिजली गिरने की स्टोरी शायद सही है। अब वो सवाल खड़ा करता है कि क्या एक साधारण इंग्लिश टीचर को इतनी बार बिजली मार सकती है? चिटांडा भी इससे सहमत है। अब होतारो कहता है इससे पता लगता है कि ओग ये ऐसी जगह पर जाता था जहाँ बहुत ज़्यादा बिजली गिरती थी। चिटांडा कहती है ये तो पहाड़ पर मुमकिन है तो होतारो हाँ करते हुए कहता है उसके हिसाब से ओगी एक इंग्लिश टीचर होने के साथ साथ एक माउंटेन क्लाइंबर भी था। इस बात को चेक करने के लिए होतारो यहाँ पर आना चाहता था। आखिर ओगी ने सिर्फ उस दिन ही हेलीकॉप्टर को क्यों देखा? क्या उस हेलीकॉप्टर में कोई खास बात थी? चिटांडा कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है देखा जाए तो ओगी को चिंता थी कि आखिर वो हेलीकॉप्टर उस दिन उड़ पाएगा या नहीं, इसलिए वो उसे देखकर इतना खुश था। अगर हम बोले कि एक इंग्लिश टीचर हेलीकॉप्टर को देख रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है, मगर एक माउंटेन क्लाइंबर उसे देख रहा था बोला जाए तो बात पूरी बदल जाती है। हमारा शहर 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ के माउंटेन क्लाइंबर्स हेलीकॉप्टर्स पर ज़रूर ध्यान देते हैं, चाहे वो एरियल फोटोग्राफी के लिए हो या फिर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन ही सही। चिटांडा ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है आर्टिकल में लिखा था कि 8 तारीख को मौसम बहुत ख़राब था। होतारो कहता है इसी ख़राब मौसम के लिए ओगी को बहुत चिंता थी, मगर 9 तारीख को पहाड़ का मौसम साफ होने पर वो हेलीकॉप्टर उड़ाने लायक था, जिससे उन गायब माउंटेन क्लाइंबर्स के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चिटांडा कहती है पता नहीं ओगी सेंसे उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे। होतारो उस दिन को याद करके कहता है वो क्या सोच रहा था कहना तो मुश्किल है, मगर हेलीकॉप्टर को देखकर वो खुश ज़रूर था। इसके बाद वो दोनों कुछ दिन के बाद वाले आर्टिकल्स को पढ़ने लगे जिसमें पता चला कि पुलिस हेलीकॉप्टर को 2 माउंटेन क्लाइंबर्स की बॉडी मिली। अगले सीन में लगभग रात होने को है और दोनों चलते हुए जा रहे हैं। रास्ते में चिटांडा कुछ सवाल करती है जो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लोग एक रोड क्रॉसिंग पर रुक जाते हैं जहाँ पर चिटांडा कहती है
तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हो, मगर जब खुद की बात आती है तो तुम बहुत आलसी हो। आखिर तुमने इस बार अपने लिए कुछ करने के बारे में सोचा कैसे? मुझे कैसे भी करके ये जानना है। वो कहता है जब सातोशी ने बिजली की बात की तो उसे वो थोड़ा अजीब लगा और उसे लेकर जो डाउट था उसे वो क्लियर करना चाहता था। अगर लाइब्रेरी में कुछ पेजेस को इधर उधर करने से उसका काम बन जाता है तो कोई बात नहीं है, मगर इसमें बहुत दिन लगते तो वो कुछ करने वाला नहीं था। और अगर वो सच बात होती तो मुझे थोड़ा सावधान होना चाहिए। चिटांडा समझ नहीं पाती है और वो ऊपर देखते हुए कहता है, अब तक जो भी हुआ है उसे देखकर मुझे यूं ही नहीं कहना चाहिए कि ओगी को हेलीकॉप्टर्स पसंद हैं। ये अपमानजनक होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सावधान होने की बात कर रहा था। लगता है कि ये बात चिटांडा के दिल को छू गई है और होतारो को लगता है कि चिटांडा उसकी बात को समझ नहीं पाई। होतारो फिर से कहता है, शायद अपमानजनक नहीं बल्कि सामने वाला क्या सोच रहा है नहीं समझ पाना। शायद मैं ओगी से दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, इसीलिए ऐसा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। चिटांडा के मन में भूचाल आ गया है और वो उसे कुछ कहना चाहती है, मगर अपने ख्यालों को बयां करने के लिए उसके पास शब्द नहीं हैं। ये देखकर होतारो कहता है, चलो ये सब छोड़ो, और आज के लिए उसे थैंक्स कहता है। कुछ छोटी मोटी बातों के बाद चिटांडा अपने घर की तरफ निकल जाती है और पीछे से उसे कुछ वक्त तक देखने के बाद होतारो भी चल पड़ता है अपने घर की ओर। एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाना मत भूलना। आगे के एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।